जय गुरुदेव। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बाबा जय गुरुदेव महाराज की सत्य घटनाओं पर आधारित प्रसंग सुनाएंगे, जो कि गुरु भाइयों के द्वारा सुनाए गए हैं और यादों की झरोकों नामक पत्रिका में संपादित हैं। तो चलिए आज आपको प्रथम घटना सुनाते हैं। आजकल बरसात काफ़ी ज़ोरों से हो रही है। अच्छे अच्छे मकानों से पानी टपकने लगा है। गांव की तो हालत जो सुनने को मिली, उससे पता चलता है कि गांव में पानी ने त्राह त्राह मचा दिया है और सबकी जुबान पर किसी न किसी रूप में बाबा जय गुरुदेव की वाणियों की चर्चा है। बरसात की इस झड़ी के साथ कुछ पुरानी यादें साकार हो गईं। बरसात तेजी पर थी। स्वामी जी महाराज लखनऊ पधारे और बोले कि कानपुर चलते हैं, और हम कानपुर के लिए चले। स्वामी जी महाराज पुरानी फीट गाड़ी थी जिसे वो स्वयं चलाते थे। कानपुर स्वामी जी के पहुंचने की सूचना पहले ही जा चुकी थी। श्री गिरिराज किशोर गर्ग, जो अब किदगई नगर में रहते हैं, उस समय चौक सर्रापा में रहते थे। किराए का मकान पुराना था और बरसात में टपकता भी था। श्रीमती गर्ग बड़े परेशान थी कि स्वामी जी महाराज आएंगे, चारों तरफ टप टप है, उन्हें तकलीफ होगी। अतः उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि महाराज जी दया कीजिए, पानी रुक जाए। जब हम कानपुर पहुंचे तो पानी बंद हो चुका था। स्वामी जी महाराज कमरे में बैठे थे, हम सभी लोग वहीं पर थे। स्वामी जी महाराज ने श्रीमती गर्ग से पूछा, पानी तो बंद हो गया? उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हाँ स्वामी जी, मुझे चिंता थी कि आप आएंगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि पानी चारों तरफ से टपक रहा था। स्वामी जी महाराज ने कहा, पानी टपक रहा था तो क्या हुआ? जैसे सभी लोग रह रहे थे मैं भी रहता। उसकी दया की प्रार्थना ऐसी छोटी चीज के लिए नहीं करनी चाहिए। श्री यदुनाथ राय, जो उन दिनों जीआरपी में थे और बदल कर आए थे, रेलवे क्वार्टर में रहते थे। बरसात हो रही थी। स्वामी जी महाराज कानपुर से लखनऊ के लिए पधारे और उन्हीं के क्वार्टर में ठहरे हुए थे। हम सभी सत्संगी उनके दर्शन करने वहां पहुंच गए। पानी बरस रहा था, हम सब वहीं रुके थे। स्वामी जी महाराज बरामदे में बैठे थे, वहीं हम सब लोग थे। पानी की बौछार आ रही थी। स्वामी जी महाराज ने एक कहानी बड़ी प्रसन्नता मुद्रा में सुनाई, जो इस प्रकार है। एक धोबिन अपनी झोपड़ी में बैठे थे। पानी बरस रहा था, रात अंधेरी हो गई थी। झोपड़ी में पानी टपक रहा था। दोनों कोनों की तरफ बैठे हुए थे। धोबिन ने कहा, अरे बरसात जोर की हो रही है, पता नहीं गधा कहाँ चला गया, जाकर देखो। धोबी बोला, तू जाकर खोज गधे को, मैं तो किसी से नहीं डरता, चाहे शेर ही क्यों ना आ जाए, बस डरता हूँ तो टपटपा से। धोबी को तो गधे की झक चली थी और धोबी टपटपा से डर रहा था। झोपड़ी के पीछे एक शेर बरसात से बचने के लिए दुबका खड़ा था। उसने धोबी की बात सुनी तो वो डर गया। उसने सोचा, टपटपा मुझसे भी बड़ा होगा और भयंकर जानवर होगा, तभी तो धोबी मुझसे नहीं डरता पर टपटपा से डरता है। ये सोचकर वो शेर गया कि कहीं टपटपा आ गया तो क्या होगा। जब धोबी ने देखा कि धोबी उठने वाला नहीं, तो वो समझ खुद ही उठी और गधे को खोजने लगी।
अंधेरे में उसे कुछ ना समझ में आया। उसने सोचा कि गधा खड़ा है। उसने उसे लाकर बांध दिया। शेर की हवा सरक गई कि आ गया टपरा, इसलिए तो धोबी डर रहा था। सवेरा हुआ तब धोबी ने देखा कि ये तो शेर है। वो बुरी तरफ डरे और झोपड़ी छोड़कर भागे। शेर डरा कि शायद टपटपा फिर से आ गया जो रात को बांध दिया था। अब इस समय पता नहीं क्या करेगा, तो उसने अपना बंधना झटका देकर तोड़ा दिया और भागा जंगल की तरफ। स्वामी जी महाराज ने हंसते हुए कहा, ये है टपटपा का डर। और फिर बरसात भरी एक दोपहरी हम जमुना पार कर रहे थे नाव से। स्वामी जी महाराज कानपुर से हमीरपुर के लिए चले थे और रास्ते में जमुना नदी के किनारे पहुंचे कि आकाश में बादल छाए थे पर बरसात नहीं हो रही थी। कार एक बड़ी नाव पर चढ़ाई गई। मांझी ने लंगर खोला, पतवार संभाला। जब नाव चली तो बूंदाबांदी प्रारंभ हुई, पर बीच में पहुंचते पहुंचते पानी की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि नाव को वहीं रोकना पड़ा। मांझी ने लंगर डाला और खुद नदी पार करके किनारे बनी झाड़ियों के एक झोपड़े में चला गया। दृश्य बड़ा सुहावना लग रहा था। मेरे जीवन का ये बिल्कुल नया अनुभव था। चारों ओर जमुना में हिलेरे मारता हुआ था जल, ऊपर से हो रही मूसलाधार बारिश, नदी के बीचों बीच में खड़ी नाव, उस पर सवार कार में बैठे 3-4 लोग। स्वामी जी महाराज स्टीयरिंग पर हाथ धरे बैठे थे। साथ में शंभू जी आजमगढ़ वाले और एक सत्संगी थे। पानी करीब उसी तेज रफ्तार में 40-45 मिनट पर बरसता ही रहा। जब पानी थमा तो स्वामी जी ने सत्संगी भाइयों से कहा कि मांझी को आवाज लगाओ कि लंगर खोले और नाव ले चले। जब उन्होंने आवाज लगाई तो उसने अपनी भाषा में कहा कि ले चलेंगे अभी। पानी रुके, कुछ समय बीता और मांझी थे अपनी चौपाल जमा झोपड़े में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। जब उन सबों ने नहीं सुना तो स्वामी जी महाराज ने जो रूप अख्तियार किया उसे देखकर सब लोग सहम गए। पीछे मुझे बड़ी हंसी आ गई। स्वामी जी महाराज कार से बाहर निकले। उस समय सिर के बाल काले और घने और लंबे लच्छेदार थे। उसका जटा बंधा हुआ, धोती थोड़ी ऊंची थी और बड़ी तेज आवाज में बोले, शंभू जी निकालो लोटा, मैं टट्टी जाऊंगा। तुम सबको भी जिसको टट्टी पेशाब करना हो इसी नाव में करो। हम सभी हक्के बक्के थे। इतना सुनना ही था कि मल्लाह झोपड़ी से बाहर निकल आया और चला, है बाबा हमारी नाव में टट्टी मत करियो, नाव गंदी की तो अच्छी बात नहीं। स्वामी जी ने उसी तेज आवाज में कहा, तो नाव क्यों नहीं चलाते हो? कितनी बार कहा गया है, जितनी देर हो गई है, किसी को टट्टी पेशाब जाना हो तो कहाँ जाए। फिर सबसे कहा, ये देर करे तो तुम सब इसी नाव में निपटो। मल्लाह ने लंगर खोल दिया और नाव किनारे की ओर खेने लगा। स्वामी जी महाराज कार में बैठ गए। वो बड़बड़ाता रहा, ऐसा साधु हमने नहीं देखा जो हमारी नाव गंदी करवा देते अपने चेलों से। स्वामी जी चुपचाप सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। हम लोगों को भी हंसी आ गई, पर कोई चल नहीं पा रहा था। हम सब हमीरपुर दिवंगत श्री उदितराज शर्मा जी के निवास स्थान पर पहुंचे तो स्वामी जी महाराज ने रास्ते का प्रसंग छेड़ा और हंसने लगे, तो हम भी अपनी हंसी रोक ना सके। उत्तर प्रदेश सरकार में रह चुके राजस्व मंत्री शर्मा जी बाबा जी के भक्त थे। ये स्वामी जी महाराज
की सत्य घटना जो कि सरिता देवी स्वामी जी महाराज की नामदानी सदस्य थी, जो कि 10 जुलाई 1952 में स्वामी जी महाराज ने वाराणसी में सत्संग की शुरुआत की थी। सर्वप्रथम 5 लोगों को नामदान दिया था, उनमें ही एक सरिता देवी थी। उनकी द्वारा सुनाई गई ये सत्य घटना यादों के झरोकों में प्रकाशित है। जय गुरुदेव।